हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। देखिए, आपके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट जीके लिए आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिक्स के 40 नंबर इसी वीडियो से पालेंगे और जो ये वीडियो देख लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान ने रक्त लौह नीति की अपनाई थी। ठीक, कि सुल्तान ने रक्त और लौह नीति अपनाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन या बलबल भी आता है। ठीक, कहीं कहीं देखिए क्वेश्चन में बलबन भी दिया होता है, नहीं तो ये पूरा नाम भी दिया होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, रूस से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीली क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? देखिए, आप वीडियो रोक रोक कर बीच में उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें और ये भी करें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक, कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये भी लिखें। ठीक, देखिए चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। देखिए इसमें पीली पीली क्रांति के का संबंध किस उत्पाद से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, तिलहन से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मनुष्य मनुष्य ठीक, ये जो दिया गया है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, अग्नाशय में। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंगा गेंडा के लिए वो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, जिससे हर आने वाली फोटो वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए, इस बार एसएससीजीडी पार करना है तो पार करना है। देखिए क्या कह रहा है। वायुमंडल सॉरी वायु दाब का मापन के लिए वायु दाब जो मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? जो विजय घाट है वो किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना और कमेंट में ये भी करना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 25 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी लिखना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कर रहा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? गोरखपुर में है, लखीमपुर खीरी, वाराणसी या लखनऊ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक करना। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है जो किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है जो भारत का सबसे पुराना पर्वत। ठीक, सौरमंडल का सबसे छोटा देखिए ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एसएससी जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन पर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन पर लाइक कर देना और कमेंट में ये भी लिखना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए अब चलिए करते हैं ये क्वेश्चन।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आपका राइट ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद हाथी कहाँ हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्या देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जो गोलमेज जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जो कमेंट में आप ये लिखना है कि इसका उत्तर भी लिखना और कमेंट में ये भी लिखना कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना। इस बार एसएससी जीडी को हम पेपर पास करके रहेंगे, ये भी लिखना। ठीक। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये